महानगर पालिका के कामगारों को क्या प्रश्न है? 7 साल से राष्ट्रीय श्रमिक आघाड़ी संगठन यहाँ पे काम कर रही है। करीबन 1200 कंट्राक्टी वर्कर राष्ट्रीय श्रमिक आघाड़ी संगठन के मेंबर बन चुके हैं। हमने बार बार विनंती की कि इन लोगों को किमान वेतन मिनिमम वेजेस एक्ट के मुताबिक 23,000 तनख्वाह है, उस एक्ट के मुताबिक इनको तनख्वाह दे दो, ये हमने डिमांड की है। 2.5 साल पहले जी श्रीकांत सर आए, उन्होंने वो टाइम पे हमने जब मोर्चा निकाला तो मोर्चा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि मुझे अभी मैं चार्ज लिया हूँ, 1 महीने के अंदर सब टेंडर निकालता हूँ जिसमें मिनिमम वेजेस का प्रावधान करूँगा और मिनिमम वेजेस के ऊपर जो परसेंटेज है वो ठेकेदार ले सकता है, मगर इन लोगों को मिनिमम वेजेस 23,000 रुपये मिलेगा, ऐसा प्रॉमिस वो टाइम किया था। 2.5 साल हो गए। लेबर कमिश्नर डिपार्टमेंट ने इनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस कानूनन खटले दाखिल किए हैं, ठेकेदार पर, प्रशासन के ऊपर भी और ठेकेदार के ऊपर भी। फिर भी जब एक IAS ऑफिसर उनके प्रशासन के ऊपर फौजदारी गुना, वो भी कौन दाखिल करता है? गवर्नमेंट का ही लेबर डिपार्टमेंट, क्रिमिनल ऑफेंस, फिर भी उसकी वो नजरअंदाज कर रहे हैं, तो ये दुख की और खेद की बात है। तो हमने यही कहा कि आज जब हमारे वर्कर्स कानूनन लड़ाई हक के लिए इंडस्ट्रियल कोर्ट में और हाई कोर्ट में गए, तो उसका गुस्सा कंत्राटदार को आया, प्रशासन को आया, और उन्होंने उनकी एग्जाम ले लो। 15 साल काम कर रहे, अब उनकी एग्जाम ले रही है, उनको ट्रेनिंग देना जरूरी है। टंक लेखन का हो, क्लेरिकल का हो, उनका एजुकेशन क्या है। हालांकि उन्होंने कहा कंत्राटी कामगार जो कर वसूली करते हैं वो कर वसूली में कम पड़ गए हैं, इसलिए हमने निकाला। कहीं पे भी महाराष्ट्र में प्रावधान नहीं है कि कंत्राटी कामगार के थ्रू टैक्स वसूली या महापालिका का कर वसूली करने का कहीं पे भी प्रावधान नहीं है। गैर कानूनन काम ये प्रशासन ने हमारे कंत्राटी कर्मचारियों के ऊपर ठोक दिया, और रिजल्ट ये हुआ कि सब ऑफिसर AC में बैठे और टैक्स कम निकला, इसीलिए कार्रवाई किसके ऊपर? कंत्राटी कामगारों पे। ये गैर कानूनन काम इनकी तरफ से हुआ है, जिनको कानून ही मालूम नहीं, उनको ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये महापालिका जनता की प्रॉपर्टी है, और उनमें काम करने के लिए सोशल एंगल का ही कमिश्नर चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि सब फेल्यूर महापालिका का टैक्स वसूल करने में, यहाँ पे सब फेल्यूर हर एक डिपार्टमेंट में हुआ है, ऐसा वही कहते हैं। और हमारी कंत्राटी वर्कर को अगर वो निकाल के फेंक देते हैं तो ये गैर कानूनन है, क्योंकि कंत्राटी वर्कर को वो काम देना ही नहीं चाहिए, उन्होंने जो दिया। अब वो फेल्यूर हुआ है तो प्रिंसिपल घर के कुटुंब प्रमुख के ऊपर उसकी जिम्मेदारी आती है। जो कार्रवाई उन्होंने ये लोग गरीब लोगों के ऊपर की है, उसके जिम्मेदार वही है, फेल्यूर के जिम्मेदार वो है। तो मिस्टर जी श्रीकांत साहब को ही छत्रपति संभाजी नगर से अब विदाई लेना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री साहब को ये लेटर देने जा रहा हूँ कि अभी इनको विदाई दे दो। जो मिनिमम वेजेस दे नहीं सकता अपने कर्मचारियों को, संरक्षण नहीं दे सकता, हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के कवच नहीं दे सकता, ऐसे कमिश्नर को यहाँ पे मत रखो। और जो कॉन्ट्रैक्टर है जिनकी लिस्ट है, उनके ऊपर अगर इलीगली फौजदारी लेबर डिपार्टमेंट में दाखिल की है तो उनको ब्लैक लिस्ट में डालो। उनको क्यों पाल रहे हो? कौन है ये? आपको क्या लगता है कि आप बीजेपी में है, सरकार आपकी है, फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कार्रवाई हम परसों लगाई मीटिंग, हमने 11 तारीख को माननीय विधानसभा के उपाध्यक्ष अन्ना साहब बंसोड़े साहब के यहाँ पे हमने मीटिंग लगवाई है। देखेंगे, निर्णय हो जाएगा। यहाँ पे नीचे अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो आखिर ऊपर बैठा है
वो न्याय दिलाएगा। नहीं सर, आप कामगार के लिए काम कर रहे हैं, जी। कामगार के लिए आपकी सरकार ने ठेकेदारी पद्धत लाई हुई महाराष्ट्र में, क्या ये फेलियर नहीं है सरकार का? कॉन्ट्रैक्ट एबोलिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1972 में आया है, तब भाजपा की सरकार नहीं थी, और ये 1992-90 से ये कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर वर्क में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आया है। लेकिन 91-90 में कांग्रेस की सरकार, यहाँ पे पार्टी का नहीं है, यहाँ सब मिलजुल कर खाना होता है। नहीं ध्यान में रखो, वो कायम कोई भी पार्टी का रहने दो। नहीं कायम ऐसा नौकरी चीज ऐसी है, नहीं कि कायम सब मिलजुल कर चलता है। नहीं, परमानेंट नौकरी क्यों नहीं दे पा रही है सरकार? फेल्यूर है ना सबका, इनको फिर ठेकेदार कैसे पोसेंगे वो? हम्म। लेकिन